तो आज की हमारी कहानी का नाम है लाइब्रेरी ऑफ द डेड। एक पुरानी लाइब्रेरी थी जो एक टाइम पे बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन कुछ सालों से यहाँ बहुत कम लोग आते थे। जो बुक्स वगैरह यहाँ थी वो भी काफ़ी पुरानी थी। लोग कहते थे कि इस लाइब्रेरी में जाने के बाद उनके साथ अजीब अजीब हादसे होते थे। ये लाइब्रेरी हॉन्टेड है और भी बहुत सी बातें भूत से रिलेटेड, इसलिए यहाँ अब बस कुछ गिनती के लोग ही आते थे। यहाँ की लाइब्रेरियन एक ओल्ड लेडी थी जो बिल्कुल चुप और सीरियस रहती थी। लोगों तो उससे भी डर लगता था। यहाँ जो गिने चुने लोग आते थे उनमें से एक थी एक लड़की जो कि कॉलेज स्टूडेंट थी, सिमरन, जिसको यहाँ का शांत माहौल बहुत ही ज़्यादा पसंद था, क्योंकि यहाँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो अच्छे से पढ़ पाती थी। वैसे तो हमेशा सिमरन यहाँ दिन में आती थी और घंटों तक आराम से बैठकर बुक पढ़ती थी, लेकिन एक बार वो रात में वहाँ जाती है और जब वो अंदर जाती है तो बहुत कम लाइट होने की वजह से वो ठीक से बुक ढूंढ नहीं पाती, तो अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करके बुक ढूंढने लगती है। उसे एक पुरानी बुक दिखती है जो उसे बहुत मज़ेदार लगती है। वो उस बुक को पढ़ने लगती है। तभी कुछ पन्ने पढ़ने के बाद उसे एक पन्ने खोलने पर एक ग्रुप फ़ोटो दिखती है। वो ग्रुप फ़ोटो इसी लाइब्रेरी की लग रही थी, लेकिन लाइब्रेरी बहुत नई और अच्छे हालत में थी। उस फ़ोटो में 3 लड़कियां और 2 लड़के थे, लेकिन उसमें सबसे अजीब एक लड़की थी जो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और उसकी सबसे भयानक उसकी आंखें थीं जो बिल्कुल लाल थीं। सिमरन ने वो फ़ोटो देखते ही वापस बुक में रख दिया। तभी उसकी नज़र टाइम पर गई। लाइब्रेरी बंद होने में कुछ ही देर बाकी थी, पर उसको वो बुक पढ़नी थी, तो वो उस बुक को अपने घर ले जाने का सोचती है। और आज रास्ते में बहुत शांति थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। सिमरन को उस फ़ोटो में अजीब सी लड़की का ही ख्याल आया जा रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे से तेज़ी से दौड़ के गया हो। उसने पीछे देखा तो कोई नहीं होता। वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चलने लगी। वो अपने घर के पास पहुंच गई थी और उसने थोड़ी राहत की सांस ली थी। घर पहुंचकर थोड़ी देर बाद वो अकेले अपने रूम में बैठी थी। उसने दोबारा वो बुक खोली और इस बार उसे फिर से एक फ़ोटो दिखी, पर ये वो फ़ोटो नहीं थी जो उसने पहले देखी थी। इसमें उसी लाइब्रेरी में 2 लड़की और 2 लड़के थे जो एक दूसरे के कान में कुछ बोल रहे थे। जब सिमरन ने गौर से देखने के लिए वो फ़ोटो अपने चेहरे के पास किया तो उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई किसी का नाम पुकार रहा हो। मानसी, मानसी। सिमरन ने वो बुक बंद कर दी। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ी जो कि बिल्कुल काले थे। वो डर गई और तेज़ तेज़ अपने हाथ रगड़ रगड़ के धोने लगी, पर वो काला रंग जैसी चीज़ उसके हाथ से निकल ही नहीं रही थी। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तभी उसे वही भयानक फ़ोटो वाली लड़की अपने कमरे की खिड़की के बाहर दिखाई देती है। वो डर के रोने लगती है और छुप के कोने में बैठ जाती है, पर उस लड़की की हंसने की आवाज़ सिमरन को पूरी रात आती रहती है। सुबह होते ही सिमरन लाइब्रेरी जाती है, क्योंकि जब से उसने ये बुक ली थी सारे डरावने हादसे उसके बाद से ही शुरू हुए थे। वो उस लाइब्रेरियन से पूछती है कि ये मानसी कौन है, तो लाइब्रेरियन गुस्से से सिमरन को डांटते हुए कहती है, कौन मानसी? यहाँ कोई मानसी नहीं है। और ये सुनकर वो वहाँ से जा ही रही होती है कि एक जगह पर लाइब्रेरी में उसी ग्रुप की फ़ोटो लगी होती है
जो उसने बुक में देखी थी। तो उसने पूछा, ये फ़ोटो किसकी है? तो लाइब्रेरियन उसे बताती है कि ये लाइब्रेरी जब बनी थी तो ये फ्रेंड्स का ग्रुप रोज़ यहाँ आता था। सिमरन ने पूछा, तो अब ये क्यों नहीं आते? कहाँ हैं ये लोग? तो लाइब्रेरियन ने फिर से गुस्से से कहा, मुझे नहीं पता और मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, जाओ यहाँ से। लाइब्रेरी में बाहर आके सिमरन ने दोबारा लाइब्रेरी में देखा तो उसको वो भयानक लड़की दिखी। आंखें लाल और अजीब सी डरावनी मुस्कान से वो सिमरन को ही देख रही थी। सिमरन जल्दी से वहाँ से भाग गई। घर आकर भी वो उसका चेहरा भूल नहीं पा रही थी और उसको ये भी जानना था कि आखिर वो लड़की कौन थी। एक दिन वो लाइब्रेरी के बाहर थी। अंदर जाने की सिमरन की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तभी उसे आदमी अंदर जाते हुए दिखा। वो बहुत टाइम से उस लाइब्रेरी में आता जाता था। सिमरन ने उससे पूछा कि आप यहाँ बहुत पहले से आते हैं, क्या मुझे बता सकते हैं कि वो पेंटिंग जो है उसमें जो लोग हैं अब क्यों नहीं आते यहाँ? तो उस आदमी ने सिमरन को बताया कि ये ग्रुप उसके ही क्लासमेट का था और ये तब की फ़ोटो है जब लाइब्रेरी न्यू थी। वो लोग रोज़ यहाँ आते थे। एक दिन उस ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम मानसी था, उसका एक्सीडेंट इसी लाइब्रेरी आते वक्त बाहर की सड़क पे ही हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। और इसके दोस्तों ने भी तब से इस लाइब्रेरी में आना बंद कर दिया था। काफ़ी लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी में मानसी का भूत रहता है, इसलिए अब यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। ये सुन के सिमरन सब समझ जाती है और इस हादसे के बाद सिमरन ने उस लाइब्रेरी में जाना बिल्कुल बंद कर दिया। तो हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।